हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 लॉन्ग क्वेश्चन। इन्हीं में से आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू नाउ अबाउट HSAB? डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ PI बॉन्डिंग इन सॉफ्ट इंटरेक्शन। एक्सप्लेन द रूल ऑफ HSAB इन द केमिस्ट्री। हिंदी में जो क्वेश्चन बन रहा है वो मैंने आपको नीचे दे दिया है। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देखिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर मेरी मेल आईडी पे आप मेल कीजिए। इस क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है या फिर इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक दे दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? What are organometallic compounds? Discuss the application of alkyl and aryl compounds of Li and Al in chemistry. तो फ्रेंड्स, हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बताना है यहाँ पर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मेटल कार्बोनिल्स? गिव द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ निकल कार्बोनिल्स। एक्सटेंशन ऑफ NI प्रोसेस। ठीक है, धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, निकल कार्बोनिल बनाने की विधि बतानी है आपको। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको धातु कार्बोनिल 100% मिलने वाला है, इस बार आपको 100% धातु कार्बोनिल का क्वेश्चन एक मिलने वाला है। आप पूरा धातु कार्बोनिल से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, यूजेस, ये सब कुछ आप रेडी कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। इसके बाद आता है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फ्रेंड्स, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है यह आपकी 3 मार्क्स में भी मिल जाती है, 6 मार्क्स में भी मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 2 थ्योरी पूछ लेते हैं या फिर 2 क्वेश्चन AB करके पूछ लिया जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं मिलती तो आपको शॉर्ट में मिलेगी, शॉर्ट में नहीं मिलती तो लॉन्ग में मिलेगी। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। गिव इट्स लिमिटेशन। लिमिटेशन आपसे पूछ ली जाती हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन रेडी करते हैं तो आपका लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो मेरा मानना ये होता है, अगर आप 10 लॉन्ग रेडी करते हैं तो आपके उन्हीं 10 लॉन्ग में से कई सारे शॉर्ट रेडी हो जाते हैं, वेरी शॉर्ट रेडी हो जाते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पूरा पेपर कहीं नहीं जाना है, इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपका आना है पूरा पेपर। तो फ्रेंड्स, मैं इसके शॉर्ट नोट जो होते हैं उसकी भी एक वीडियो डालूंगी, कौन कौन से शॉर्ट नोट आ सकते हैं, और आप देखिएगा इन्हीं क्वेश्चन में से शॉर्ट बनते हैं आपके। तो इसकी हिंदी के लिए आप नीचे मैंने दिया है हिंदी में इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सिम्बियोसिस, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन? दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका बन जाता है, और अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में तो आप इसको फटाफट ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफी इजी रहता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, चॉइस में पूछा जाता है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 में से 1 आपको लिखना होता है। तो ज्यादातर बच्चे इसे छोड़ देते हैं। अगर आपको ये लॉन्ग में नहीं मिलेगा तो शॉर्ट में 100% मिल जाएगा। मैंने कहा ना आपसे कि 10 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं और इन्हीं 10 क्वेश्चन में से मिलने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा, ड्रॉ एन ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल आयन इन इट्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गल ऊर्जा स्तर की सहायता से D1 तथा D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले अष्टफलकीय संकुल स्पेक्ट्रम को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट आर सिलिकॉन्स? डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन एंड यूजेस। सिलिकॉन क्या है, इसके बनाने की विधि, क्वालिटीज, उपयोग, ये सारे पढ़ने हैं आपको। ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आप अगर कार्बधात्विक वाला क्वेश्चन, ठीक है, कार्बधात्विक तत्व कौन से होते हैं, धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, एंड सिलिकॉन क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन में से आपका एक बन जाना है। अब वही 3 क्वेश्चन लेने हैं तो 3 के लिए तो 9 तो याद करने ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस टाइप से है, हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें आपको 2-2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इनमें हमें कम लिखना होता है और कई सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम कुछ पढ़कर नहीं जाते और हमें ऐसे टॉपिक मिल गए जो हमने छोटे छोटे याद किए थे, तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाता है।
तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है डिस्कस द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगर इसके नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी। मैंने सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, धातु कार्बोनिल, सिलिकॉन, ऑर्गल ऊर्जा स्तर, हिंदी में दे रखा है, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें सेकेंड ऑप्शन दिया है बी, विच वन अ हार्ड बेस, वाई, एफ और आई। कौन सा कठोर क्षार है, एफ या फिर आई। क्वेश्चन नंबर थर्ड या फिर इसका ऑप्शन है राइट अ नोट ऑफ जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा उत्प्रेरक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, लॉन्ग में पूछ लेगा, शॉर्ट टाइप में, क्योंकि ये इतना लंबा टॉपिक नहीं रहता है कि इसको आप 6 मार्क्स में ले सकें। ठीक है, अगर 6 मार्क्स में इसे देता है एग्जामिनर तो क्या करता है, जिगलर नाटा के साथ बहुत सारे टॉपिक्स को ऐड कर देता है या फिर जिगलर नाटा से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक और देता है 6 मार्क्स में। बट यहाँ पर शॉर्ट में पूछा है, यानी 3 मार्क्स के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू नाउ अबाउट CFT। ठीक है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट CFT, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम BBT, एक्सप्लेन लो एंड हाई स्पिन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए आप यहीं पर देख सकते हैं ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सारे सेम ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अगर आपने एक बनाना सीख लिया तो आपको सारे आ जाने हैं। और यहाँ पर ही देखिए 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रूल ऑफ ट्रांस, डिस्कस द रूल ऑफ ट्रांस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैविक विधियों में ट्रांस तत्वों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाने हैं एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के साथ। कौन कौन से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।